हेलो प्यारे बच्चों आप सभी का पीवीआर एजुकेशन पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के मैथ्स का पीरियोडिक टेस्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसको आप एक सैम्पल पेपर की तरह ले सकते हैं। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो पढ़ लेते हैं। देयर आर 4 सेक्शंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। ए, बी, सी एंड डी 4 सेक्शन हो गए। ए सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन हैं, 1-1 मार्क्स के। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन हैं, 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के। और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के। ठीक है, तो ये आपका इंस्ट्रक्शन है जो आपको पेपर दिया जाता है, उसमें आपको पढ़ने चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 1000। प्रीडिसेसर का मतलब होता है पिछला नंबर, जो हमने बचपन में बिफोर किया हुआ, व्हाट कम्स बिफोर। तो प्रीडिसेसर होता है पिछला नंबर, तो इसमें से एक नंबर कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो बन जाएगा प्रीडिसेसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 बचे। तो 20 के फैक्टर क्या क्या होंगे और 28 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 20 किस किस के टेबल में आ जाता है? 1 के टेबल में आ जाता है, 2 के टेबल में आता है, ठीक है, 4 के टेबल में आ जाता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में और 20 के टेबल। तो ये सारे नंबर 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और नंबर रिमाइंडर क्या बचता है? 0। सिमिलरली 28 के देखेंगे तो 1 से डिवाइड हो जाता है एग्जैक्टली, 2 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 7 से हो जाता है डिवाइड एग्जैक्टली, और 14 से और 28 से। तो ये क्या हो गए इसके फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। ठीक है, कोई एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से कितने पॉइंट पास कर, कितनी लाइंस पास कर सकती हैं? तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। क्लियर? इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, गिनती नहीं की जा सकती जिसकी। तो आप देखेंगे कि जितनी मर्जी लाइन पास कर लो आप इससे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। किसी एक पॉइंट से, गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नंबर नेम ऑफ दिस नंबर इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 29,45,673। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। 45673। ठीक है, तो इसको कहते हैं वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर? तो इसीलिए 20 लाख हो गया, 45,673। और अगर इसी में आपने कॉमा लगाना होता है, तो जब भी इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कॉमा लगाना है, तो पहले 3 डिजिट फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। और अगर इसी को हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना होता तो हम 3 डिजिट को छोड़कर कॉमा लगाते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं सेक्शन बी पर मूव करते हैं। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सेक्शन बी का पहला पार्ट है हमारा फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 14। अभी आपको मैंने बता दिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, या ये जो नंबर है ये किस किस के टेबल में आता है। तो 1, 2, 7 एंड 14। तो 14 के फैक्टर हो गए ये नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। राइट द रोमन नंबर्स फॉर 9 एंड 11। तो 9 के लिए आपको जो सिंबल रोमन नंबर होता है वो ये, 11 के लिए 10+1। ठीक है, फाइंड 12 इंटू 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है, 12 इंटू, ठीक है, a+b, 35 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 35 को आपने 2 डिजिट में ब्रेक करना है, जो कि है 30+5। क्लियर? अब आपने कुछ नहीं करना है, पहले 12 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 12 को 5 से। 12 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 360, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60, टोटल प्लस किया तो 420। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज फिगर होती है। ठीक है, क्लोज फिगर होती है, किससे मिलकर बनती है? लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। ठीक है,
लाइन सेगमेंट से मिलके बनती है। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। ये हमारा हो गया पॉलीगन, ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और उसके इंटीरियर को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। चलिए, और किसी पॉलीगन को बनाने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए होती है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मिनिमम 3 साइड्स की जरूरत होती है, जिससे हमारा क्या बनता है, ट्राइंगल। क्लियर। अब चलते हैं पार्ट सी के ऊपर। क्लियर। फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 12 एंड 24। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आपको सभी प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। क्लियर, नंबर इटसेल्फ। तो 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 24, 6, 12। फिर 2 से डिवाइड किया 12, 3 एंड 6। फिर 2 से किया 6, 3 एंड 3। फिर 2 से किया 3, 3 एंड 3, ठीक है। जब आपके पास अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, आप चलते हैं 3 से। आपने इन सभी को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो इसका जो एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, 48। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पर। यूजिंग प्रॉपर्टी फाइंड दिस, ठीक है। एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, 75 इंटू 65 प्लस 75 इंटू 35। तो इसके अंदर वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं हम। यहाँ से क्या दिख रहे हो आप, 75 कॉमन आ सकता है, तो 75 को कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, 65 प्लस 35। जब 65 और 35 को आपने प्लस किया तो ये आ जाएगा 100। 75 को जब 100 से आपने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 7500। तो ये आसान हो गया। सिमिलरली पार्ट बी को भी करना है अपने। पार्ट बी में क्या करना है, 8778 को कॉमन ले लेना है। ब्रैकेट में बचेगा 102 माइनस 2, ठीक है। 2 माइनस कर दिया तो बचेगा 100, और जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, सॉरी। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ठीक। क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने एक। क्वेश्चन बात ABCD, ABCD, ठीक है। नेमिंग में सीक्वेंस आना चाहिए, A से B, B से C, C से D और D से A, तभी ये जाकर बनेगा ABCD। क्लियर। ड्रॉ इट्स डायगनल, डायगनल ड्रॉ कर लेते हैं, D से B और A से C। आगे इन्होंने क्या पूछा, नेम द डायगनल। डायगनल का नाम क्या हो जाएगा, एक BD हो गया, क्योंकि BD है, और एक AC है। पॉइंट ऑफ द डायगनल इज इन द एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो पॉइंट है डायगनल के, ठीक है, उन्होंने पूछा इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। ना तो एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर का मतलब अंदर और इंटीरियर का मतलब बाहर। अंदर भी नहीं है, ठीक है, और बाहर भी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑन दी क्वाड्रिलेटरल है। अगर उन्होंने पूछा होता कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगनल कहाँ है, तो वो इंटीरियर आ जाता, अंदर आ जाता, ठीक है। हाँ, इन्होंने मीटिंग ही पूछा है, सॉरी, क्वेश्चन है इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगनल इज़ इन द इंटीरियर। तो मीटिंग पॉइंट तो इंटीरियर में है, अंदर। अगर इन्होंने पूछा होता कि जो इनके पॉइंट्स है ये कहाँ पर है, तो ऑन द रेक्टेंगल होता, ठीक है। तो अभी का जो आंसर आएगा इंटीरियर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग दिस, ठीक है। इन्होंने बोला है कि ये जो 6, 2, 7, 4, 3, 0 है, इसके जो लीस्ट, आपने 2 नंबर बनाने, ग्रेटेस्ट और लीस्ट। ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालना होता है, ठीक है। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, और लीस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको, तो 7, 6, 4, 3, 2 एंड 0, तो ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया। और इन्होंने पूछा है कि लीस्ट बनाना है। लीस्ट के लिए क्या होता है, इंक्रीजिंग, यानी कि सबसे पहले छोटा आएगा, 2,
3, इसी को रिवर्स कर देना है आपने। पर एक चीज़ ध्यान रखनी, जब 0 आ गया तो 0 अगर फ्रंट में होगा तो ये 6 डिजिट नंबर नहीं बना, तो आपको फर्स्ट 2 डिजिट के जो नंबर है वो इंटरचेंज करने होंगे। अब ये बन गया लीस्ट 6 डिजिट नंबर, जो हम इनको यूज़ करके बना सकते हैं विदाउट रिपीटिंग। क्लियर। फिर इन्होंने क्या पूछा कि डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस करना आपको आता है तो आप प्लीज़ इसको करके देखिए और आपका जो आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर डी। डिटरमाइन द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 लीव्स द रिमाइंडर 2। कहने का मतलब है कि कोई भी अगर हम मान लीजिए 3 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2। फॉर एन एग्जांपल 14 है, ठीक है, तो 14 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो 3 4 12 और रिमाइंडर क्या आ गया 2। तो हमें लेकिन इस केस में सिंगल का पता नहीं करना है, हमें क्या करना है कि इन तीनों के नंबर से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 3, 4 एंड 5 का क्या निकाल लिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर 2 से डिवाइड होना हो सकता है फिर 2 से करेंगे। अब हम करेंगे 3 से, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 5 बच गया, बचा 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। 60 क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन हमारा आंसर 60 नहीं है, क्योंकि अगर आप इन तीनों से 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा डिवाइड होने पर, रिमाइंडर नहीं बचा। 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचा। और 5 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर नहीं बचा। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जब हम इन तीनों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा एलसीएम आया है 60, इसमें हमें प्लस कर देना है 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 62। अब आप 62 को तीनों नंबर से डिवाइड करेंगे तो हर बार रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 62। तो आपने कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना। ये क्वेश्चन हर बार आता है पेपर में, डेफिनेटली इस बार भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ सर्कल एंड मार्क इट्स आर्क, डायमीटर, सेक्टर एंड सेगमेंट। तो एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने हमने एक सर्कल ले लिया। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये सर्कल हो गया, सर्कल के सेंटर पे जो हमने ये डॉट ली, ये डॉट है हमारा सेंटर। ठीक है, तो पहली चीज़ आ गई हमारी, सेंटर आ गया हमारे पास। अब बात ये है रेडियस की, तो ये जो मैं ब्लैक पेन से सेंटर से रेडियस के, सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट को जब आप टच करते हुए कोई लाइन बनाते हैं तो ये बन जाएगी आपकी रेडियस। ठीक है, तो रेडियस भी हो गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछी है आपसे आर्क। ठीक है, तो आर्क बनाने के लिए क्या करना है कि जब 2 रेडियस डिफरेंट पॉइंट पे मिलती हैं तो ये जो पॉइंट बनता है ए बी, ये हमारी बन जाएगी आर्क। 2 रेडियस के जो बीच का एरिया होता है, ठीक है, ये नहीं, ये जो बॉर्डर पर बनी है, बाउंड्री पर, इसको हम कहते हैं आर्क। आर्क हो गया। डायमीटर क्या होता है, जब आप रेडियस को कंप्लीट कर देते हो, दूसरे पार्ट से भी मिला देते हो, तो ये वाली जो पूरी लाइन है ए से लेकर सी तक, ए सी, ये क्या है हमारी डायमीटर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है हमारा सेक्टर। ठीक है, सेक्टर की बात की है तो जो ये ओ, ठीक है, ओ बी ए, तो ये जो हमारा बीच का पोर्शन बन गया सारा, ये क्या बन गया हमारा सेक्टर। और ये क्या बताया था मैंने आपको, आर्क। एक चीज़ बची है सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट क्या है, जब कोई कोड, मान लीजिए ये कोई एक नाम दे देते हैं हम इसको, ए बी सी ऑलरेडी है, डी और ई ले लेते हैं। ठीक है, तो जो डी ए के द्वारा ये जो पार्ट बनाया गया है कोड के द्वारा, डी क्या है, कोड है। ठीक है, जो डी ई के द्वारा जो पार्ट बनाया गया, ये क्या हो गया हमारा सेगमेंट। क्लियर, तो ये आपको सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, आप पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इंटीरियर पॉइंट की बात की जाए अगर आपसे कि मार्क यानी इंटीरियर पॉइंट, तो आपने यहाँ कोई भी पॉइंट किसी भी डायरेक्शन में बना देना है, इसका नाम रख देना ई, तो हो ही गया एफ। एफ क्या हो गया हमारा इंटीरियर, मतलब सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट। क्लियर, और एक्सटीरियर की बात की जाती है तो आप आगे यहाँ पर बाहर बना दीजिए जी, सर्कल के बाहर है तो एक्सटीरियर हो गया।
और उन्होंने कहा कि ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल के ऊपर तो आप बहुत सारे पॉइंट हैं, एक और ले लेते हैं एच, तो ये हो गया हमारा ऑन द सर्कल। ठीक है, तो आपको ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है बहुत बार। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ सीतापुर वाज 3,52,467। क्लियर, तो ये थी पॉपुलेशन 1995 में। तो जो सीतापुर की जो पॉपुलेशन थी 1995 में वो थी 3,52,467। ठीक है, इन द ईयर 2005 इट वाज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड बाय, 2005 में कितनी इंक्रीज हो गई, 55,345। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सीतापुर इन ईयर 2005। टोटल पॉपुलेशन के लिए आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। इतनी थी 1995 में, जब उन्होंने 2005 में चेक किया तो इतनी इंक्रीज हुई है, किसमें, इसमें। तो इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। अपना आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही, यूजिंग द प्रॉपर्टी फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो आपको वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी 8778। क्लियर, 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 + 2। आपको पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा वो आपने कर देना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सिंपल है, कुछ भी नहीं बचा है इसके अंदर। फिर भी करके देख लेते हैं हम इसको। 8778 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 00 लग जाएगी, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,556 आएगा। ठीक है, जब आप आगे तो प्लस करना है, प्लस तो आप कर सकते हैं, फिर भी अगर आप इन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 8,95,356। तो ऐसी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन बी पार्ट को भी सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, आज था हमारा यह वीडियो इतना ही। ये था PT1 क्लास 6 का। अगर आपको किसी और क्लास का PT1 का पेपर चाहिए, सैम्पल पेपर विद डिस्कशन विद सोल्यूशन, यू कैन मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।